औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शफीक भाई के बारे में बहुत कुछ अभी फिल्म में भी देखा गया और यहाँ पे सिराज भाई ने भी कहा, फिर दानिश भाई ने भी कहा। और मैं समझता हूँ कि शफीक भाई के बारे में जितना भी कहा जाए, देखा जाए, उतना कम है, क्योंकि जो हम यहाँ पे देखे हैं मैं समझता हूँ कि वो 5% में नहीं है जितना 95% इसके पीछे शफीक भाई का काम जो हमारे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन तक पहुँचता है। एक शेर शफीक भाई के लिए अर्ज करना चाहता हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। शफीक भाई से मेरी पहली मुलाकात इसी सेंटर में आज से करीब 7 बरस पहले हुई। यहाँ पे इसी हॉल में उस वक्त मुझे याद है एक प्रोग्राम हो रहा था और उस वक्त शफीक भाई से मेरा इंट्रोडक्शन अरमान भाई ने करवाया और उसके बाद से शफीक भाई से एक वालाहाना प्यार, मोहब्बत और एक दोस्ती बढ़ती गई और आज माशाल्लाह से शफीक भाई मेरे सिर्फ एक दोस्त ही नहीं बल्कि भाई से ज़्यादा और फैमिली मेम्बर से ज़्यादा है। यहाँ पे मौजूद इस अज़ीमुशान इस्लामिक सेंटर के सदर जनाब सिराज उद्दीन कुरैशी साहब और मेरे मरहूम वालिद मोहतरम जनाब खलील रहमान साहब के साथी और मेरे बुज़ुर्ग जनाब मीम अफजल साहब, जनाब खान साहब, जनाब अबरार साहब, जनाब रज़ा भाई और हमारे हैदराबाद के मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर इज़्ज़त माब जनाब फिरोज़ बख्श साहब और मेरे बड़े भाई जनाब दानिश साहब। मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए दानिश भाई को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। शफीक भाई का काम देखने में तो बहुत आसान है, क्योंकि कोई भी न्यूज़ स्कैन करना और भेज देना, मगर मुझे पता है कि उसके लिए शफीक भाई के जो जज्बा है उस जज्बे को मैं दिल से सलाम करता हूँ। और ख़ास तौर पे क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हिना भाभी का सपोर्ट ना हो और फैमिली का सपोर्ट ना हो तो शफीक भाई ये 768 डेज़ जो कंटिन्यूसली, जिसमें एक दिन भी नागा नहीं आया। मुझे याद है कि शफीक भाई की जब 20th वेडिंग एनिवर्सरी हो रही थी तो यूरोप के दौरे पे थे और वो जाने से पहले मेरी बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि शफीक भाई बताइए अब। तो उन्होंने कहा कि खलील भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ से जो न्यूज़ का जो सिलसिला है वो सिलसिला जारी रहे और ख़ास तौर पे हम ये फॉलो करते हैं। और जैसा कि दानिश भाई ने कहा कि हम लोग पॉलिटिक्स में हैं तो शाम कहाँ होती है, सुबह कहाँ होती है, दोपहर कहाँ होती है, उसका अंदाज़ा नहीं होता और कई जगह तो ये होता है कि अखबार पढ़ने का भी वक्त नहीं होता। तो शफीक भाई मैं समझता हूँ कि जो सर्विस ख़ास तौर पे इस ज़माने में अंजाम दे रहे हैं वो काबिल सताइश है। और आज का जो ज़माना है अगर आप देखेंगे कि ख़ास तौर पे हमारा जो नौजवान जो तबका है वो हर चीज़ स्मार्टफोन पे पढ़ने का आदी है और मुमकिन नहीं है कि ख़ास तौर पे कौन सी न्यूज़ कहाँ पे मिले। तो शफीक भाई बैठ के पूरा कंपाइल करते हैं, एक एक न्यूज़ को समझिए आप अच्छी तरीके से देखते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी न्यूज़ है जिसको चुनी जा सकती है और कौन सी इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो भेजी जा सकती है। और मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ ख़ास तौर पे सदर साहब के इजाज़त से कि अगला जो तहनीती प्रोग्राम है हम हैदराबाद में शफीक भाई का करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला शान तरीके से किया जाएगा। और दानिश भाई का जो सजेशन था उस सजेशन को मैं सेकंड करता हूँ कि ये अब जो काम है मैं समझता हूँ कि शफीक भाई के अकेले से नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है। इसके लिए एक निहायत ही एक शानदार वही जज्बा जो शफीक भाई रखते हैं वही जज्बे के साथ इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि एक टीम बहुत जल्द फॉर्म की जानी चाहिए और इस काम को आगे लेके जाना चाहिए। और जहाँ तक रहा दानिश भाई ने कहा कि पद्मश्री इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है
कि शफीक भाई इनफैक्ट उसके हकदार भी है और बहुत जल्द शफीक भाई पद्मश्री शफीकुल हसन कहलाएंगे। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका भी काम चल रहा है। हैदराबाद में हमारे कुछ कंसल्टेंट हैं, उनके ज़रिए हम इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। दुआ फरमाइए कि बहुत जल्द हमें उसमें भी कामयाबी मिले। और इन चंद अल्फाज के साथ मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग गुनगु मसरूफियत के बावजूद यहाँ पे आए और शफीक भाई के ऑनर में यहाँ पे आप जमा हुए हैं। मैं शफीक भाई को एक बार फिर से सलाम करना चाहता हूँ और शफीक भाई से ये वादा करता हूँ कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, हर कदम पे हम आपके साथ हैं शफीक भाई। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद।